सो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर सिंपली बोले तो मैग्नेटिज्म, या फिर सिंपली ये बोल दे कि बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगने वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म। मतलब यहां पर ऐसा लगता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ ली तो पता नहीं हम तो क्या ही पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th में, कितनी कठिन चीज है ये। मैं सच बता रहा हूं भाई, पूरा गेम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ना डायरेक्शंस का है, और वो इतना सरल गेम है कि मतलब इट्स लाइक कि तुम जो ना कोई भी गेम की लेवल 1 को पार कर रहे हो। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा सरल है। आज हम लोग इस वीडियो में इसको आधे घंटे के अंदर जो है बहुत इजीली कंप्लीट कर रहे होंगे। आई जस्ट वांट यू ऑल कि तुम इस एक वीडियो को एकदम एंड तक देखो, बिकॉज आई जस्ट वांट कि तुम आधे घंटे में सिर्फ ना ही इस चैप्टर को सीख करके जाओ, बट अगेन तुम्हारे साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा हो ना तुम्हारे पास, और लाइक PYQ आ रहा हो, या फिर जो ना कोई खतरनाक सा HOT आ रहा हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, या फिर कोई असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो उस हिसाब से अपन पढ़ रहे होंगे इस एक वीडियो में। सो आई जस्ट वांट कि तुम इस वीडियो को एकदम एंड तक देखो, अगर अभी अपन स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, सो इफ वी ऑल जस्ट स्टार्ट। अब सबसे पहले तो आई जस्ट डोंट नो यार कि ये चीज पता नहीं यहां पर क्यों आ रही है, बट खैर ओके, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहां पर से द थिंग इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये पूरा चैप्टर मैं बताता हूं किस चीज पर बेस्ड है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जब वो फ्लो करता है, यू नो दैट कि जो करंट होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, और जब वो फ्लो करता है तो उसके अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, और इसी चीज की अभी अपन को बात करनी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है उसके अक्रॉस, ठीक है, वो कैसे बन रही हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, वो मैग्नेट में कन्वर्ट कैसे हो जा रहा है, यही सारी चीजें अपन को समझनी है। ठीक है, सो एरिस्टिड ने क्या करा, देखो इन्होंने जो ना लेकर के एक ऐसी की थी जिसके अंदर जब हम लोगों ने बेसिकली देखो वी हैव जस्ट सॉ दैट कि जब इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तुम की देख रहे हो, ये जो ना अभी क्या है बेसिकली ये एक तरीके का स्विच है। ठीक है, मतलब ये की को तुम एक स्विच समझ लो। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ओपन सर्किट है तो करंट इजंट फ्लोइंग। ठीक है, इस जगह पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने एक चीज को क्या नोटिस किया कि जो हमारा यहाँ पर कंपास था ना, ये लाइक ऐसे नॉर्थ साउथ पोल पर जो ना लाई कर रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो ना लाई कर रहा था। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये समझ लो मतलब कि ये कंपास एक तरीके से ये रिप्रेजेंट कर देता है नॉर्थ साउथ। तुम पूरे चैप्टर में याद रखना कि मतलब कुछ करंट है नहीं, कोई बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं, इट्स लाइक नॉर्मल। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हमने एक क्या चीज देखी कि जैसे ही हमने यहां पर की को डाउन किया और करंट को हमने फ्लो कराया, so we just saw one thing कि यहां पर से when the key is like pressed, the north pole end of the needle deflect towards the west। समझ रहे हो? और डायरेक्शन ऑफ द कमेंट लाइक करंट भी अगर तुम देखोगे so that is A to B। ठीक है, वो क्या है, A to B है। समझ रहे हो? यहां पर से A to B जो है करंट पास कर रहा है, और तुमने क्या देखा कि ये वेस्ट में जो ना बेसिकली क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अभी तुम डायरेक्शन लाइक डायरेक्शन पे नहीं जाना, बट मेन चीज पे जाना, दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, कि ये डिफ्लेक्ट हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इस एक पर्टिकुलर करंट लाइक ये जो रॉड समझ सकते हो एक वायर को तुम, इसके अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, जिसने उस एक कंपास की निडल को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, और वेस्ट की डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को, ज्यादा डिटेल में समझते हैं। आ जाओ देखते हैं। अब देखो मैंने बोला अगर तुम यहां पर से देखोगे, सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। अभी अपन A to B पढ़ रहे थे, अब तुम देख सकते हो यहां पर से हम करंट को कैसे दौड़ा रहे हैं, B to A दौड़ा रहे हैं। ठीक है, B to A। ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी कि अगेन क्योंकि करंट दौड़ रहा है तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, बस ऑल्टर हो गया, ईस्ट हो गया। तो यानी मतलब यहां पर डायरेक्शन का भी खेल है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को भी कहीं ना कहीं वो जो है अफेक्ट कर रहा होगा। ये चीज भी अपन समझ गए। और एरिस्टिड ने बहुत तगड़े एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करे भाई तुम्हारे को सारी चीजें समझाने के लिए। देन उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला क्या यार सिर्फ करंट की डायरेक्शन से सब मैटर हो रहा है। इधर से इफ द कंपास नीडल इज प्लेस्ड जस्ट अबव द वायर, द नॉर्थ पोल एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज A to B। तो इन्होंने क्या करा कि करंट को ऑल्टर करा, मतलब एक तरीके से देखो इन्होंने डायरेक्शन देखो, पहले क्या हो रहा था कि A to B में वी वर हैविंग वेस्ट, लेकिन अब हमको A to B में भी ईस्ट मिला। क्यों मिला समझना अच्छी तरीके से। इफ द कंपास निडल इज प्लेस्ड जस्ट अबव द वायर, अगर उसे अबव द वायर रख दिया तो यहां पर से तुम एक चीज समझ सकते हो कि अगर ये नीचे है वायर, ठीक है, तो अलग सीन है, और अगर ऊपर है वायर कंपास के तो अलग सीन है, क्योंकि भाई उसका भी जो डायरेक्शन है वो तो उधर फिर से लाइक चेंज हो जाएगा। क्योंकि तुम समझ सकते हो, देखो सिंपल सी बात समझना, मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा, ऐसा नहीं समझना कि भैया अभी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझा रहे हैं। द थिंग इज अगर अपन देखें यहां से, अब मैं इसे जूम करता हूं, तो इफ यू ऑल सी, देखो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो ये हमारी वायर है। ठीक है,
अब अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो एक बात समझो, ये हमारा अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। सो इफ यू ऑल सी वायर यहाँ पर से अगर इसको हम वेस्ट मान लें, इसको हम ईस्ट मान लें, ठीक है, तो ये हमारे ईस्ट में आ रही है, ठीक है। और यहीं अगर हम इसे नीचे रख रहे होते तो ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर से हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो अब ये जो ना वायर जो है वेस्ट में आ रही है, तो इस हिसाब से भी ये कंपास की पोजीशन के हिसाब से भी तो डायरेक्शन मैटर करेगा, ठीक है। आ गई ये वाली बात समझ में। तो इस हिसाब से भी अपन ने ये चीज को देख लिया कि हाँ भाई कंपास की पोजीशन भी मैटर कर रही है, और उसके साथ साथ करंट का डायरेक्शन क्या है वो भी मैटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिफ्लेक्शन के लिए और उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमने बोला भाई देखो एक काम करते हैं ना, अभी सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये डायरेक्शन का खेल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वी हैव जस्ट सॉ वन थिंग कि इफ द कंपास needle is placed just above the wire, the needle deflects towards west if the direction of current in wire is from B to A। तो मतलब कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन का झोल है, मतलब कुछ ना कुछ तो जो ना लेकर के डायरेक्शन का क्या है, खेल है, ठीक है। डायरेक्शन जो ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई कहीं रख दो तो कहीं डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कहीं रख दो तो कहीं डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, करंट को रिवर्स कर दो तो कहीं डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो कुछ तो गेम है, ये रूल क्या है इसका, ठीक है। ये तो बात हम समझ गए कि मतलब एक तो कंपास की पोजीशन भी मैटर करती है, करंट का दौड़ना भी मैटर करता है और करंट का डायरेक्शन भी मैटर करता है, लेकिन ये हो कैसे रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा था ना, इसके लिए इन्होंने जो है बेसिकली एक राइट हैंड थंब रूल बनाया था, उसको उस पर अभी अपन आते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझो कि होता क्या है। देखो सबसे पहले तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक लाइक फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अगर तुम यहां पर से देखोगे ये इस पे ये आ रहा है, चलो मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। इफ यू विल जस्ट सी दिस थिंग, ठीक है। सो यहां से क्या होता है ना, देखो अगर हम लोग करंट को ऐसे फ्लो करा रहे हैं तो ये कार्डबोर्ड के लाइक कार्डबोर्ड के अक्रॉस हम लोगों ने क्या देखा कि देखो ये कंपास नीडल लगी हुई है हमारी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है ना हमारी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनको बोला जाता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो यहां पर ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर एंड विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द वायर, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बात करें, सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, तो हम देखते हैं कि यहां पर से जो हमारा अरेंजमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है। इट इज सीन दैट द पैटर्न ऑफ द वायर फिलिंग्स डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो उसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद में ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर, तो एक ये मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया करंट का सिर्फ डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, हमारा करंट का मैग्नेट्यूड भी मैटर कर रहा है। समझ रहे हो, करंट का क्या मैटर कर रहा है, मैग्नेट्यूड भी मैटर कर रहा है। मतलब मैग्नेट्यूड कैसे कि मान लो अगर हम 10 एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं और हम 50 एम्पियर का करा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ज्यादा जो ना लेकर के रेयर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। लेकिन वही हमने अगर 50 एम्पियर का करंट पास कराया, मतलब कि एक ज्यादा करंट को पास कराया, सो वी हैव सो दैट कि यहां पर से हमारे जो ना बहुत ज्यादा डेंसर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। और वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकेम मोर डेंसर एंड द आयरन फिलिंग्स गेट्स अरेंज्ड इन सर्कल्स अप टू लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर व्हिच इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। सो इफ यू विल जस्ट सी दिस वन थिंग, अब होता क्या है, रूल क्या होता है भैया इसको देखने का, इसको समझने का, इसका रूल क्या है एग्जैक्टली। देखो अब अगर अपन उस चीज की बात करते हैं कि रूल क्या होता है, देखो इट्स जस्ट योर राइट हैंड और उसका थंब, ठीक है। अब तुमने मान लिया कि हमारा जो हमारा ये थंब है ना, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा थंब है, ठीक है, हमारे थंब का डायरेक्शन क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। सो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये मेरा थंब है, मान लो ये मेरी एक रॉड है, ये इसकी टिप है, ठीक है, और यहां से इसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो मैं ऐसे अपने थंब को रखूंगा, ठीक है। एंड व्हाट आई विल सी इज कि मेरे को अपने हाथ को क्या करना है, रैप करना है, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखो यहां थंब लिखा था तो यहां लिख रहा हूं रैपिंग हैंड, ठीक है। रैपिंग हैंड, रैपिंग हैंड समझ रहे हो, मतलब रैप कर रहा हूं ना ऐसे, ठीक है। आई एम लाइक रैपिंग माय हैंड लाइक दिस, ठीक है। सो आई हैव जस्ट सॉ वन थिंग कि ये जो मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूं ना, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मेरे जो है मैग्नेटिक फील्ड्स का एक तरीके से डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज आई एम लाइक रैपिंग माय हैंड लाइक दिस, तो ये मेरा ऐसा डायरेक्शन हो गया। सेम अगर मैं उल्टा पकड़ लेता ऐसे, तो ये ऐसे होता, ठीक है, और ये ऐसे होता तो मैं अपने हाथ को ऐसे क्लोज करता, तो ये जो ना मेरा डायरेक्शन कैसा हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद में अगर अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो, सो इफ यू ऑल जस्ट सी दिस गाइस, मेरा करंट इज पास थ्रू द कॉइल, ठीक है। मैंने लाइक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप,
ठीक है। अब ये लूप वाली चीज जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन सरल है, ठीक है। सो व्हेन अ करंट इन लाइक इज पास थ्रू द कॉइल, ठीक है, बाय क्लोजिंग द की एंड कार्डबोर्ड इज जेंटली टैप्ड, द आयरन फिलिंग्स गेट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अगर लूप वाला करंट है, मतलब करंट जो है वो लूप में फ्लो कर रहा है, तो वी हैव सो दैट कि तुम देख सकते हो यहां पर से दो तरीके के जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे 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 करके बने हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहां से ये चीज जो है इधर पे हो रही होती है। उसके बाद में जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप, अब इसको समझते हैं। देखो इसमें दो चीजें हैं, करंट का जो ना दो तरीके का डायरेक्शन हो सकता है, तो उसी हिसाब से जो ना अपन को नॉर्थ पोल साउथ पोल रिस्पेक्टिवली मिल सकता है, ठीक है। सो व्हेन द करंट एट द फेस ऑफ द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज ये कन्वेंशनल पॉइंट्स है, इस पे पीवाईक्यूज आते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ दैट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नॉर्थ पोल, उसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल है। और अगर वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? साउथ पोल है, समझ गए? उसका मतलब क्या है? साउथ पोल है, ठीक है, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर तुम यहां पर से देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, अभी अपन ने कुछ कन्वेंशनल पॉइंट्स पढ़ लिए, अब अपन एक डिफरेंट डिवाइस के बारे में समझने जा रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू गाइस विल सी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, प्लीज बहुत सारे टर्म्स हैं जो तुमको जो है ना आइडेंटिफाई करने हैं यहां पे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी, सबसे पहले तो टेम्पररी बोल दिया, इट्स नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन, अब टेम्पररी भी है, टेम्पररी जनरली वीक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर इट इज टेम्पररी बट एज वेल एज ये स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। तो हमने दो तीन चीजें लिखनी है, सबसे पहले तो ये टेम्पररी होता है, ठीक है, उसके बाद में ये जो ना लेकर के हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैग्नेट मेड ऑफ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे नोट्स के लिए लिखवा रहा हूं, सो आई जस्ट वांट के नोट्स बना लेना, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल बाउंड अराउंड इट, ठीक है। सो करंट काय में फ्लो कर रहा है? करंट फ्लोइंग इन कॉइल, ठीक है। सो ये जो कॉइल्ड फॉर्मेट होता है ना, ये लूप्स 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 करके, ठीक है। सो इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये एक ऐसी मैग्नेट है जो बनाई गई है। सो ये क्या होती है? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। सो सबसे पहले तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू यूज दीज थिंग्स, ये 5 पॉइंट्स को अपन को यूज करना है एट एनी कॉस्ट व्हाइल आंसरिंग एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि सबसे पहले तो इट्स अ टेम्पररी मैग्नेट बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बट अगेन इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। देन उसके बाद में द करंट इन इट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। उसके बाद में अगेन बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हिच इज लाइक मेड बाय ह्यूमंस, सो इट्स अ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, सिंपल है गाइस। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर अपन बात करें, सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग अ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, बाय वाइंडिंग अ वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सोलेनॉइड। अब ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है ना सोलेनॉइड, इसको पकड़ के बैठ जाना, ये कॉइल फॉर्मेट में सोलेनॉइड वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलेनॉइड अराउंड अ स्ट्रेट सॉफ्ट आयरन बार व्हिच इज देन कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू एन एमीटर, रियोस्टेट एंड अ की। एमीटर भैया क्या होता है? ये करंट रीडिंग मेजर करता है, एम्पियर, समझ रहे हो? ये करंट रीडिंग मेजर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। उसके बाद में रियोस्टेट और उसके बाद में की तो तुम जानते हो ये एक स्विच होता है, ठीक है। अब यहां से देखो, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू वन एंड एंड बिकम्स द साउथ पोल, तो जो अदर पोल होता है ना वो नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद में द बार विल बिहेव एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन इट थ्रू इट, दस इट इज एन टेम्पररी मैग्नेट। और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है काम करता है, ये जो सोलेनॉइड फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ और बातें समझते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या क्या होते हैं? तुम्हारे स्कूल में ही होती है भाई। एक तो टू लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज मासेस ऑफ आयरन स्क्रैप, ग्रिडर्स एंड प्लेट्स। आयरन स्क्रैप को अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, तुम जानते हो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए दिस इज यूज्ड। उसके बाद में टू लोड फर्नेसेस विद आयरन, टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन फ्रॉम डेब्रिस एंड रॉ मटेरियल्स। कुछ रॉ मटेरियल्स में अगर आयरन एज एन इंप्योरिटी है तो उसे सेपरेट करना। टू रिमूव पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड्स, ठीक है, बहुत सी जगह पे जहां में घाव हो जाते हैं और उसमें अगर कुछ लोहा घुसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए।
इन सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, बेल में तुम्हारे स्कूल में यूज होता है, टेलीग्राफिक लाइक कुछ भी ऐसे लाइक ट्रैम होता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर में, रिले में, माइक्रोफोन में, स्पीकर्स में। उसके साथ साथ इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, तो इनको समझने के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। उसके बाद में देखो भैया अब डिफरेंस क्या होगा मैग्नेटिक लाइक एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में और एक परमानेंट मैग्नेट में। मतलब देखो, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है, इट्स एन टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। सो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज थ्रू इट्स कॉइल्स। लेकिन ये जो ना लेकर के परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है जनरेट करता है। ये सॉफ्ट आयरन का बनता है, ये स्टील का बनता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। उसके साथ साथ जो है पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन तुम जानते हो कि अगर हमने यहां पर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो वो रिवर्स हो सकता है। इट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, लेकिन अगर आप करंट को ही रोक दो तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उसके बाद में जो ना आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, अब नाउ वी विल जस्ट देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, दैट वाज राइट हैंड थंब रूल। अब अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर हैंड रूल बोला जा रहा है, उसमें राइट हैंड थंब रूल था क्योंकि थंब वाज इंपॉर्टेंट एंड द रैपिंग ऑफ हैंड वाज इंपॉर्टेंट। बट नाउ यहां पर फ्लेमिंग ने बनाया लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड में क्या है ना, यहां पर से आपको दो तीन चीजों को समझना है, दो तीन आपकी फिंगर्स यहां पर से जो है यूज हो रही होंगी। देखो, सबसे पहले तो आपका जो थंब होता है, ठीक है, सो जो थंब होता है ना, ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहां पर से मोशन को, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा जो फील्ड्स होती है, जो फील्ड्स का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गाइस विल सी, यहां से मेरे जो ना लेकर के तीन एक्सेस में बात हो रही है, एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस हो रही है, 3D में बात हो रही है। कैसे में बात हो रही है, 3D में, ठीक है, क्योंकि एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है और एक जेड एक्सेस है, ठीक है। सो यहां से जो हमारा थंब होता है वो थंब किस लिए यूज होता है, फॉर द मोशन थिंग, ठीक है, मोशन के लिए। उसके बाद में जो है, जो हमारा फील्ड्स होती हैं, ये जो हमारी फिंगर होती है, आई डोंट मतलब मैं भूल गया भाई, इसे कौन सी फिंगर बोलते थे भाई, क्यों इसे कौन सी फिंगर बोलते, हाँ ये सॉरी, वेरी सॉरी गाइस, होती है तुम्हारे भैया से भी गलती है यार, इसको जो ना इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। जो तुम्हारी इंडेक्स फिंगर होती है ना, ठीक है, उससे अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, MFL को। और उसके बाद में जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसको हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू शो द करंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अगर अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो इस तरीके से दिस वर्क्स। ये जो है हमारा क्या है, मोशन है, उसके बाद में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये हमारे क्या है, यहां पर से करंट है। सो स्ट्रेच द four fingers, middle finger and the thumb of your left hand and mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of the magnetic field lines and the middle finger indicates the direction of the current, then the thumb will indicate the direction of the motion of the conductor. So conduct के अंदर like conductor के अंदर कैसे motion हो रहा है वो चीज अपन कैसे समझेंगे, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द थंब, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिंपल डीसी मोटर। भैया अब ये सिंपल डीसी मोटर क्या होती है, देखो सिंपल डीसी मोटर के बारे में बात करें। सो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो डीसी मोटर होती है सिंपली क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो सो प्रिंसिपल क्या होता है, डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conductor placed normally in a magnetic field, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो अपन ने क्या पढ़ी कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, तो करंट इज पास्ड, ठीक है, पहली चीज है करंट इज पास्ड। और उसके बाद में इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक है, प्लेस्ड नॉर्मली in a magnetic field MF, ठीक है। A force acts on the conductor as a result of which the conductor begins to move and the mechanical energy or work is obtained. The direction of the force is obtained by the Fleming's left hand rule. जो अपन ने अभी पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा वो इधर पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल, इसे अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, तो आप करंट को राइज करा दो, ठीक है, करंट को जो ना इंक्रीज कर दो, पहली चीज तो। दूसरा जो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुम इंक्रीज कर दोगे तो करंट जो है ज्यादा बार घूमेगा, तो वहां पर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, ठीक है। तो आप जो ना लेकर के टर्न्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो ना लेकर के आप इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, तो आप एरिया को इंक्रीज कर दो,
ठीक है, और उसके बाद में जो ना इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो। तो कुल मिला के अगर आपको यहां पर से स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, सो स्पीड ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली लाइक प्रोपोर्शनल, ये मैंने जो ना लेकर के अपनी क्लास 10 में बनाया था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CTAMF, ठीक है। CTAMF में तुम्हें याद रहेगा, C फॉर करंट, T फॉर टर्न्स, A फॉर एरिया, MF फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, सिंपल है। 4 पॉइंट्स हो गए हमारे क्लियर यहां पर से। उसके बाद में जो ना लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अब हम लोग जो है बात करते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, पढ़ा था ना पिछले के पिछले चैप्टर में, इज डेवलप बिटवीन दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये तो अपन जानते हैं, ये जब सर्किट में नहीं होता है, मतलब करंट नहीं दौड़ रहा होता सर्किट में, तब EMF जनरेट होता है दोनों ही टर्मिनल्स पे, विच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इज टेकिंग प्लेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो हमारा EMF बन रहा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जो EMF होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ एप्सिलॉन, ठीक है, ये जनरेट हो जाता है। और ये कब तक रह रहा होता है, एज लॉन्ग एज द चेंज इज टेकिंग प्लेस, जब तक चेंज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब भैया ये क्या नई चीज है, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, अब आप एक और रूल लेके आ गए, पढ़ लेंगे, क्या ही कर सकते हैं, कैन वी डू एनीथिंग, नहीं। अब यहां से हमने क्या देखा, देखो अगेन 3 चीजें होती हैं भैया, एक तो थंब होता है, एक इंडेक्स फिंगर होती है, और एक जो है मिडिल फिंगर होती है। हमने क्या देखा, देखो समझना अच्छे तरीके से, पहले अपन यहां से इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे सो दैट तुमको समझ में आएगा क्या कॉन्टेक्स्ट है। सो स्ट्रेच द थंब, मिडिल फिंगर एंड द फोरफिंगर ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फोरफिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द लाइक इंक्लूडेड करंट। तो इससे आप करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहां से हमारा जो ना थंब ने मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाया, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन पता पड़ गया यहां से हमको। इंडेक्स फिंगर ने जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई, तो यहां से हमारा जो मिडिल फिंगर होगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट के बारे में बता देगी, जो करंट इंड्यूस हुआ होगा। आ रहा है समझ में, EMF, ठीक। सो ये हमने कैसे निकाला, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू। उसके बाद में AC जनरेटर की अब हम लोग बात करते हैं, सिंपल DC मोटर पढ़ चुके हैं, अब AC जनरेटर की बात करने जा रहे हैं। सो एन AC जनरेटर लाइक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, EE टू ME, लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ME टू EE, ठीक है। सो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So in a generator, a coil is rotational, like rotated in magnetic field. Due to rotation, the magnetic flux linked with the coil changes and therefore an EMF is induced. अपन जानते वो आ गया, चेंज की वजह से, जब तक चेंज होता है तब तक रहेगा between the ends of the coil. Thus a generator acts like a source of current if an external circuit containing a load is connected between the ends of its coil. अगर हम लोगों ने बाहर से कुछ कनेक्ट कर दिया करंट के लिए, तो वो जो ना अंदर से करंट इंड्यूस हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैंने, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ द AC ओवर DC, डायरेक्ट करंट की जगह अपन जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फायदा क्या होता है। देखो द यूज ऑफ AC इज एडवांटेजेस ओवर DC बिकॉज द वोल्टेज ऑफ AC कैन बी स्टेप्ड अप बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये पढ़ा था हमने, किसमें, हाउस होल्ड सर्किट में पढ़ते हैं ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द पावर जनरेटिंग स्टेशंस बिफोर ट्रांसमिटिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट इन द ट्रांसमिशन लाइन वायर्स, ठीक है। उसके बाद में द AC इज देन स्टेप्ड डाउन टू 220 वोल्ट, ठीक है, बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स एट द सक्सेसिव सबस्टेशंस बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउसेज और फैक्ट्रीज। तो ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स है, ये किसकी वजह से आ पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द AC devices, alternating current devices. If DC is generated at the power generating station, then its voltage cannot be increased or decreased for transmissions due to the passage of high current in the transmission line wire. There will be a huge loss of electrical energy as heat in the line wires. समझ रहे हो, और वो चीज अपन को करनी ही नहीं है, लॉस तो कराना ही नहीं है। उसके बाद में ना टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर, अब जैसे अपन ने बात करी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं देखो समझना। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाय विच द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग EMF कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तुमने ट्रांसफार्मर देखे होंगे अपने घर के आसपास,
A transformer does not affect the frequency of the alternating voltage. The frequency remains unchanged. और कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज रहती है। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के लाइक आ सकता है और उसके साथ PYQs में भी पूछा गया है। A transformer works on the principle of electromagnetic induction. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड मेक्स यूज ऑफ टू कॉइल्स. When there is a change of magnetic field lines due to varying current in one coil, and induced current of the same frequency flows in the other coil. समझ रहे हो? तो यहां से फिर से पढ़ना इस लाइन को. When there is a change of magnetic field lines due to varying current in one coil, एक coil जिसमें करंट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा दूसरी कॉइल में वो चेंज होगा. समझ रहे हो? और उसके बाद में जो है अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड विद लाइक डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये एसी सोर्स के थ्रू ही काम कर पाता है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इज कॉल्ड द टर्न्स रेशियो. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे NS/NP. ये जो नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे होता है, ये बेसिकली क्या होता है तुम्हारा? ये होता है टर्न्स रेशियो. ठीक है, यहां से अपन टर्न्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद में जो ना लेकर के मैं भाई इसको जो ना, ये मैं इस वाली चीज से पता नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूं. एक सेकंड रुक जाओ. यस, अपन आगे बढ़ते हैं, इधर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. टर्न्स रेशियो जो है ना लेकर के, इसको अपन देखो n मान करके चलते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, इसको NS मान लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल NP मान लिए, तो इसको अपन टर्न्स रेशियो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. टर्न्स रेशियो इज बेसिकली इक्वल टू NS/NP. ठीक है, इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. एक होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. द ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज अ लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग EMF टू अ हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको टर्न्स रेशियो ज्यादा निकालना है NS/NP के हिसाब से. ठीक है, उसके बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें जो ना आप हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग EMF को जो ना लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग EMF पे ले जाते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही सेम ही रहती है, 50 हर्ट्ज. ठीक है, इज कॉल्ड a step down transformer. In a step down transformer the number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the primary coil. और अगेन अपन को कम निकालना है, तो अपन क्या निकालेंगे? NS/NP. और अगर NS कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो छोटा रिजल्ट आएगा. सिंपल सी बात है. उसके बाद में यहां पर से ये चैप्टर जो है हमारा डन हो जाता है. अब तुम्हें पता भी नहीं पड़ा होगा कि कैसे तुमने इन जस्ट 27 मिनट्स तुम्हारे पूरे जो है, जो ये सबसे खतरनाक चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म, इसको अपन ने डन कर लिया है. ऐसे ही आगे और तगड़ी तगड़ी वीडियोस अभी आने वाली हैं. यू गाइस कैन जस्ट कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम आवर चैनल. मैं बता रहा हूं, मैं बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस अभी बना रहा हूं तुम्हारे लिए, फिजिक्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आ रहे होंगे. बाकी यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू क्लैरिफाई नॉलेज. बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP.